जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको एडवांस प्रोसेस के साथ में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका रिवाइज्ड टाइमलाइन है। पहले आपको ये बोला था कि आपके फॉर्म 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, बट गाइस इसको रिवाइज करके 31 जनवरी 2026 आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट रखा है और 14 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ जो आप अपने फॉर्म भरेंगे यानी कि 31/1 से लेकर के 14/2 तक तो आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। और जो आप मेनली फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 31 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होकर के वो आप 2 फरवरी 2026 से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे, जहां पर आपको 2 दिन एक्स्ट्रा आपके फी पेमेंट के लिए दिए गए हैं। यानी कि जो आपका 14 फरवरी 2026 है उस तक तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपने 14 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं 16 फरवरी तक, और अपना फी पेमेंट भी कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो आप 18 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 2026 तक फॉर्म के अंदर करेक्शन कर पाएंगे। और जो इसमें आपकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो 28 फरवरी 2026 को आएगी। इसमें गाइज आपका कोई एग्जाम नहीं होगा और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, और वैकेंसी इसमें 28,740 निकाली गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जब ओपन करेंगे आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि 28,740 वैकेंसी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी आपको 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये पर मंथ दी जाएगी। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC के लिए और EWS के लिए 100 रुपये है, और SC/ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। कौन से स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हो। और अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। गाइज 10वीं में कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो 10वीं है वो आपने मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में पास की हो। साथ ही साथ गाइज जो आपका लोकल लैंग्वेज है आपकी स्टेट का वो भी आपने 10वीं के अंदर ऑन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। जैसे कि अगर मैं यूपी से हूँ तो मेरे पास 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ में हिंदी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो यूपी का लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो इस तरह से अगर आप ये तीनों चीज़ें रखते हैं आपकी 10वीं के अंदर तो आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। गाइज अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि ये GDS क्या होता है, तो आपको GDS क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। GDS के अंदर 3 तरह की पोस्ट आती है, एक है BPM और दूसरा है ABPM और तीसरा आता है डाक सेवक। इनमें तीनों में क्या क्या काम करने होते हैं वो आपको बताया है। और BPM पर हावर स्लैब के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी आपको मिलती है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पूरी डिटेल यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन की गई है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी यहाँ पर मेंशन की गई है, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके कि किस तरह की कट ऑफ किस स्टेट में रहती है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, और गाइज आप यहाँ पर ये वीडियो 31 जनवरी 2026 के बाद में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर लीजिए। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2024 के अंदर भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा था तो आपको यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली स्टेज 2 पर आइए और इसमें अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और अपना सर्कल सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल चुके हैं तो गाइज आप उसको यहाँ पर कैसे रिकवर करेंगे, उसके लिए आपको स्टेज फर्स्ट में फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अपना रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके फिर आप स्टेज 2 में अप्लाई के सेक्शन पर आकर के इसमें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन तो आपका हो रखा है अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आपको स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये नंबर आपका सही होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा। जैसे ही आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नंबर डाल करके वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहीं पर डाल करके वैलिडेट कर देना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर सेम तरीके से आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे, वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर भी OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके आपको आपकी ईमेल भी वेरीफाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये जो आपका नाम है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम या फिर मदर नेम, तो जो आप यहाँ पर
आपका फादर है या फिर जो आपके मदर्स है, उनमें से किसी का भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे फादर का चाहे फिर मदर का। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करें। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यूआर यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये फीस पे करनी होगी। फिर आता है सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो आपने किस स्टेट से पास की है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है एंड देन आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर जो राशन का पहला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा और इसी में आपको कुछ और जानकारी ऐड करनी है, जैसे कि 10 पॉइंट है आधार नंबर। अगर आपका आधार नंबर है, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है 11 पॉइंट में। इसके बाद 12 पॉइंट है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10वीं के अंदर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो मैंने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। फिर आता है आपका वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप अभी एम्प्लॉयड है, करंट में जॉब करते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप इसमें यस कर रहे हैं तो फिर आपको एनओसी बताना है कि आपके पास एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वहां से मिलता है जहां पर आप करंट में काम कर रहे हैं। इसके बाद है आपका 14 पॉइंट अपलोड फोटो, आपके फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं एक रैंडम फोटो यहां पर सेलेक्ट करके इसको ओपन करके दिखाता हूं, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम रहना चाहिए, तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन करके उसको अपलोड कर देंगे। फिर आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक उन सभी का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे इनको एडिट करने में। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहां पर टिक करना है एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अभी आपको यहां पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर दिया है और सर्कल अप्लाइंग फॉर्म में आपको यहां पर अपना सर्कल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यूपी में ही अप्लाई करता हूं, मैं यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके एक नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको और देनी है, जैसे कि एड्रेस में आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होता है जैसे कि डोर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, वो आप यहां पर लिख दीजिए। इसके बाद जैसे कि स्ट्रीट, तो आपके नजदीकी स्ट्रीट कौन सी है आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहां पर उसका नाम देना है। जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। मैं यहां पर आपको एग्जांपल के लिए यानी कि डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूं। ये मेरा रियल एड्रेस नहीं है और ना ही किसी कैंडिडेट का रियल एड्रेस है। इसके बाद आते हैं सिटी विलेज, तो आपके ऊपर अगर सिटी लागू है तो सिटी यहां पर लिखेंगे, अगर विलेज लागू है तो आप यहां पर आपके विलेज का नाम देंगे। फिर आता है पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, इनमें से क्या चीज आपके ऊपर लागू है, आपका पंचायत लगता है, मंडल लगता है या फिर डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी है वो आप यहां पर आपका लिख दीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देता हूं। इसके बाद आता है पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। देन इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको यहां पर अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो एंटर करना है। तो बेसिकली यहां पर आपने जो सर्कल है वो पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि कहां से आपने आपकी 10वीं पास की है। अभी आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, किसके अंदर आपके नंबर थे, तो यहां पर मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूं। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से मेरा पहला सब्जेक्ट है हिंदी, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। हिंदी में आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट जो आपका था वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास 10वीं के अंदर था। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट आपके पास कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर जो आपके पास अलग से अन्य
में सिक्स्थ सब्जेक्ट था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इनके नंबर फिल करेंगे। नीचे पास्ट मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल, अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स या इंग्लिश या फिर दोनों को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताएंगे कि आपने एडिशनल के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट को पास किया है। अगर आपने ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे और अनटिक करके यहाँ पर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सीजीपीए स्कोर उन्हीं को भरना है जिनका ये नंबर सीजीपीए के अंदर है। अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है और तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने प्रेफरेंसेस का सेक्शन आता है, तो यहाँ पर सर्कल हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। फिर आता है डिवीजन, तो उस जो आपका इस सर्कल है इसमें आप किस डिवीजन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डिवीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस डिवीजन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डिवीजन के अंदर किस ऑफिस में किस पोस्ट पर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे पहली प्रेफरेंस बेहट एसओ को देनी है तो मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 1 लिखूंगा, फिर मैं इसमें 2 लिखूंगा और फिर मुझे इसको तीसरे नंबर पर रखना है और इसे मुझे 4th नंबर पर रखना है और इसे मुझे 5 पर, इसे 6 पर और इसे 7 पर और इसे 8 पर और इसे 9 पर और इसे 10 पर। यानी कि ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है किस ऑफिस को आप कितनी नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अब ये प्रेफरेंसेस का मतलब क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा जो यहाँ पर आपके ऑफिस है उनको आप प्रेफरेंसेस देंगे उतने ही आपके मौके बनेंगे सिलेक्शन पाने के। अब ऐसा क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपके एक ऑफिस पर आपने फॉर्म भरा और वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा जिनकी परसेंटेज 10वीं के अंदर कम है और आपकी परसेंटेज हायर है, तो इसका मतलब आपका चांस ज़्यादा बनेगा उस ऑफिस पर सिलेक्शन पाने का। इसलिए आप जितने ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे इतना ही आपका मौका बनेगा सिलेक्शन पाने का। अगर आपने सिर्फ 1-2 को ही प्रेफरेंसेस दी और उसी 1-2 पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया जिनकी परसेंटेज आपसे काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आपका मौका नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन पाने का। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आप कौन से सर्कल पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, पहले तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर कौन से डिवीजन पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।